कि यूपी एटीएस ने राज्य के अलग अलग हिस्सों से 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। चारों आतंकी मुजाहिदीन आर्मी बनाने की तैयारी कर रहे थे, जिसका मकसद देश में शरिया लागू करना था। इसके लिए इनकी गैर मुस्लिम नेताओं की टारगेट किलिंग की प्लानिंग थी। आरोपी सुल्तानपुर, सोनभद्र, कानपुर और रामपुर के रहने वाले हैं। तो देखिए, यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई ये मानी जा रही है और राज्य के अलग अलग हिस्सों से 4 आतंकवादी बताए जा रहे हैं, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यही वो 4 आतंकवादी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, चारों आतंकी मुजाहिदीन आर्मी बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो देखिए किस तरीके से बड़ी साजिश ये नाकाम हुई है। यूपी एटीएस ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अकरम, सफील, तौहीद और कासिम, ये इनके नाम हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। मोबाइल, आधार, पैन कार्ड और डिजिटल स्कैनर भी इनसे बरामद किया गया है। इनको गिरफ्तार करने के बाद जो जो चीजें मिली है वो आपको बता रहे हैं। सुल्तानपुर, सोनभद्र और कानपुर के रहने वाले थे। पाकिस्तान के आतंकियों से इनका सीधा संपर्क था। तो यूपी एटीएस ने ये जो 4 आतंकवादी गिरफ्तार किए हैं उनके बारे में हमने आपको बताया कि अकरम, सफील, तौहीद और कासिम, ये इनके नाम थे। इनके पास से मोबाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड और डिजिटल स्कैनर बरामद किया गया। सुल्तानपुर, सोनभद्र और कानपुर के ये रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो देखिए, मुजाहिदीन आर्मी की पूरी साजिश की कड़ियां भी आपको समझा देते हैं कि चारों आतंकी मुजाहिदीन आर्मी बना रहे थे। लोकतंत्र हटाकर शरीयत थोपने का प्लान था इनका। पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठनों से प्रभावित थे। सोशल मीडिया से ये कट्टरपंथ जो था वो फैला रहे थे। गैर मुस्लिम धार्मिक नेता इनकी हिट लिस्ट में थे। हिंदू नेताओं की टारगेट किलिंग का इनका प्लान था। हथियार खरीदना, हिंसक जिहाद के लिए जुटा रहे थे फंड, ये भी जानकारी मिली है। और काफिरों के खिलाफ जिहाद की तैयारी भी ये कर रहे थे। तो देखिए, एक बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। अजय हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, लखनऊ से उनके पास चलेंगे। अजय, एक बहुत बड़ी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही थी। इनके पास सामान भी बरामद हुआ है और क्या क्या चीजें मिली हैं और किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है? अजय। और बिल्कुल देखिए, हैरान कर देने वाली पूरी जानकारी है यूपी एसटीएफ की तरफ से प्राथमिक तौर पर, क्योंकि बेहद ही सेंसिटिव ये मामला है और टारगेट पे जो लोग थे वो देश की बड़े पॉलिटिकल प्रोफाइल के लोग हैं। कुछ एक नाम भी सोर्सेज ने बताए हैं, लेकिन इतने सेंसिटिव ये नाम है और इनकी जो गतिविधियां थी, ये जो तमाम लोग उठाए गए अलग अलग हिस्सों से, सोशल मीडिया पर इनके दिए गए ट्रेल्स को फॉलो करते हुए, इनकी बातचीत और एग्रेसिव समाज में विचार ले जाने की बातों को फॉलो करते हुए इनके डिजिटल फुटप्रिंट को एसटीएफ ने फॉलो किया और उसके बाद अलग अलग जगहों से, सोनभद्र, कानपुर, सुल्तानपुर, अलग अलग जगहों से इन्हें गिरफ्तार किया है। महत्वपूर्ण यह है कि जिन विषयों पर ये चर्चा कर रहे हैं, एक तरीके से समाज में मानसिकता खराब करने, नए युवाओं को पदभ्रष्ट करने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। और इसी कड़ी में जब इनका सोशल मीडिया फुटप्रिंट एसटीएफ को मिला, लगातार इनके जो डिटेल्स हैं उनको खंगाला और उसके बाद अब एसटीएफ ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जानने की कोशिश भी है क्या किसी बाहरी देश विरोधी शक्ति से भी इनको इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेस उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और तमाम सवाल जो है एसटीएफ अब इनको लेकर पूछताछ करने वाली है। बिल्कुल अजय, बड़ी जानकारी आप दे रहे थे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, यूपी एटीएस ने मुजाहिदीन आर्मी बनाने की तैयारी कर रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठनों के संपर्क में थे, ये जानकारी मिली है। लेकिन चारों जिस साजिश को अंजाम देने की ताक में थे, एटीएस अधिकारी भी सच्चाई जानकर सकते में है। क्या थी ये साजिश? गिरफ्तार किए गए चारों कट्टरपंथियों की योजना भी क्या थी, ये आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आतंक पर वार, शिकंजे में गद्दार। एटीएस की हुंकार, आतंक पर प्रहार। दिवाली से पहले धमाका, सलाखों में आतंक के 4 आकार। उत्तर प्रदेश एटीएस ने दिवाली से पहले बड़ा धमाका किया है। यूपी एटीएस ने मुजाहिदीन आर्मी बनाने की तैयारी कर रहे 4 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस के मुताबिक गिरफ्तार में आए चारों संदिग्ध पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठनों के संपर्क में थे। चारों सोशल मीडिया के जरिए कट्टरता फैला रहे थे।
चारों गैर मुस्लिम धार्मिक प्रमुखों की हत्या की योजना बना रहे थे। यूपी को हिंसक जिहाद की आग में झोंकने की साजिश में जुटे थे। एटीएस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी उत्तर प्रदेश के ही अलग अलग जिलों के रहने वाले थे, लेकिन इन चारों का मकसद एक ही था और वो था यूपी में हिंसक जिहाद फैलाना, जिसकी ट्रेनिंग उन्हें सरहद पार बैठे पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठनों से मिल रही थी। जानकारी के मुताबिक अपने मकसद को हासिल करने के लिए ये चारों संदिग्ध इन दिनों घातक हथियार खरीदने के लिए फंडिंग जुटाने में लगे थे, लेकिन इससे पहले कि ये अपने मकसद में कामयाब हो पाते, यूपी एटीएस को इनकी नापाक साजिश का पता चल गया और ये चारों दबोच लिए गए। जानकारी के मुताबिक यूपी एटीएस ने इनके कब्जे से 5 मोबाइल फोन, आधार और पैन कार्ड, फंडिंग से जुड़े अकाउंट का एटीएम कार्ड और डिजिटल पेमेंट स्कैनर बरामद किया है। सूत्रों की माने तो यूपी एटीएस की शुरुआती पूछताछ में ही चारों आरोपियों ने खुद पर लगे ज्यादातर आरोपों को कबूल कर लिया है, जिसके बाद यूपी एटीएस अब उन लोगों की तलाश में है जो पाकिस्तानी हैंडलरों के निर्देश पर काम कर रहे इन चारों कट्टरपंथियों के संपर्क में थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने राज्य के अलग अलग हिस्सों से 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। चारों आतंकी मुजाहिदीन आर्मी बनाने की तैयारी कर रहे थे, जिसका मकसद देश में शरिया लागू करना था। इसके लिए इनकी गैर मुस्लिम नेताओं की टारगेट किलिंग की प्लानिंग थी। आरोपी सुल्तानपुर, सोनभद्र, कानपुर और रामपुर के रहने वाले हैं। तो देखिए, यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई ये मानी जा रही है और राज्य के अलग अलग हिस्सों से 4 आतंकवादी बताए जा रहे हैं, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यही वो 4 आतंकवादी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, चारों आतंकी मुजाहिदीन आर्मी बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो देखिए किस तरीके से बड़ी साजिश ये नाकाम हुई है। यूपी एटीएस ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अकरम, सफील, तौहीद और कासिम, ये इनके नाम हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। मोबाइल, आधार, पैन कार्ड और डिजिटल स्कैनर भी इनसे बरामद किया गया है। इनको गिरफ्तार करने के बाद जो जो चीजें मिली है वो आपको बता रहे हैं। सुल्तानपुर, सोनभद्र और कानपुर के रहने वाले थे। पाकिस्तान के आतंकियों से इनका सीधा संपर्क था। तो यूपी एटीएस ने ये जो 4 आतंकवादी गिरफ्तार किए हैं उनके बारे में हमने आपको बताया कि अकरम, सफील, तौहीद और कासिम, ये इनके नाम थे। इनके पास से मोबाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड और डिजिटल स्कैनर बरामद किया गया। सुल्तानपुर, सोनभद्र और कानपुर के ये रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो देखिए, मुजाहिदीन आर्मी की पूरी साजिश की कड़ियां भी आपको समझा देते हैं कि चारों आतंकी मुजाहिदीन आर्मी बना रहे थे। लोकतंत्र हटाकर शरीयत थोपने का प्लान था इनका। पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठनों से प्रभावित थे। सोशल मीडिया से ये कट्टरपंथ जो था वो फैला रहे थे। गैर मुस्लिम धार्मिक नेता इनकी हिट लिस्ट में थे। हिंदू नेताओं की टारगेट किलिंग का इनका प्लान था। हथियार खरीदना, हिंसक जिहाद के लिए जुटा रहे थे फंड, ये भी जानकारी मिली है। और काफिरों के खिलाफ जिहाद की तैयारी भी ये कर रहे थे। तो देखिए, एक बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। अजय हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, लखनऊ से उनके पास चलेंगे। अजय, एक बहुत बड़ी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही थी। इनके पास सामान भी बरामद हुआ है और क्या क्या चीजें मिली हैं और किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है? अजय। और बिल्कुल देखिए, हैरान कर देने वाली पूरी जानकारी है यूपी एसटीएफ की तरफ से प्राथमिक तौर पर, क्योंकि बेहद ही सेंसिटिव ये मामला है और टारगेट पे जो लोग थे वो देश की बड़े पॉलिटिकल प्रोफाइल के लोग हैं। कुछ एक नाम भी सोर्सेज ने बताए हैं, लेकिन इतने सेंसिटिव ये नाम है और इनकी जो गतिविधियां थी, ये जो तमाम लोग उठाए गए अलग अलग हिस्सों से, सोशल मीडिया पर इनके दिए गए ट्रेल्स को फॉलो करते हुए, इनकी बातचीत और एग्रेसिव समाज में विचार ले जाने की बातों को फॉलो करते हुए इनके डिजिटल फुटप्रिंट को एसटीएफ ने फॉलो किया और उसके बाद अलग अलग जगहों से, सोनभद्र, कानपुर, सुल्तानपुर, अलग अलग जगहों से इन्हें गिरफ्तार किया है। महत्वपूर्ण यह है कि जिन विषयों पर ये चर्चा कर रहे हैं, एक तरीके से समाज में मानसिकता खराब करने, नए युवाओं को पदभ्रष्ट करने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। और इसी कड़ी में जब इनका सोशल मीडिया फुटप्रिंट एसटीएफ को मिला, लगातार इनके जो डिटेल्स हैं उनको खंगाला और उसके बाद अब एसटीएफ ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जानने की कोशिश भी है क्या किसी बाहरी देश विरोधी शक्ति से भी इनको इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेस उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और तमाम सवाल जो है एसटीएफ अब इनको लेकर पूछताछ करने वाली है।
बिल्कुल अजय, बड़ी जानकारी आप दे रहे थे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, यूपी एटीएस ने मुजाहिदीन आर्मी बनाने की तैयारी कर रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठनों के संपर्क में थे, ये जानकारी मिली है। लेकिन चारों जिस साजिश को अंजाम देने की ताक में थे, एटीएस अधिकारी भी सच्चाई जानकर सकते में है। क्या थी ये साजिश? गिरफ्तार किए गए चारों कट्टरपंथियों की योजना भी क्या थी, ये आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आतंक पर वार, शिकंजे में गद्दार। एटीएस की हुंकार, आतंक पर प्रहार। दिवाली से पहले धमाका, सलाखों में आतंक के 4 आकार। उत्तर प्रदेश एटीएस ने दिवाली से पहले बड़ा धमाका किया है। यूपी एटीएस ने मुजाहिदीन आर्मी बनाने की तैयारी कर रहे 4 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस के मुताबिक गिरफ्तार में आए चारों संदिग्ध पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठनों के संपर्क में थे। चारों सोशल मीडिया के जरिए कट्टरता फैला रहे थे। चारों गैर मुस्लिम धार्मिक प्रमुखों की हत्या की योजना बना रहे थे। यूपी को हिंसक जिहाद की आग में झोंकने की साजिश में जुटे थे। एटीएस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी उत्तर प्रदेश के ही अलग अलग जिलों के रहने वाले थे, लेकिन इन चारों का मकसद एक ही था और वो था यूपी में हिंसक जिहाद फैलाना, जिसकी ट्रेनिंग उन्हें सरहद पार बैठे पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठनों से मिल रही थी। जानकारी के मुताबिक अपने मकसद को हासिल करने के लिए ये चारों संदिग्ध इन दिनों घातक हथियार खरीदने के लिए फंडिंग जुटाने में लगे थे। लेकिन इससे पहले कि ये अपने मकसद में कामयाब हो पाते, यूपी एटीएस को इनकी नापाक साजिश का पता चल गया और ये चारों दबोच लिए गए। जानकारी के मुताबिक यूपी एटीएस ने इनके कब्जे से 5 मोबाइल फोन, आधार और पैन कार्ड, फंडिंग से जुड़े अकाउंट का एटीएम कार्ड और डिजिटल पेमेंट स्कैनर बरामद किया है। सूत्रों की माने तो यूपी एटीएस की शुरुआती पूछताछ में ही चारों आरोपियों ने खुद पर लगे ज्यादातर आरोपों को कबूल कर लिया है, जिसके बाद यूपी एटीएस अब उन लोगों की तलाश में है जो पाकिस्तानी हैंडलरों के निर्देश पर काम कर रहे इन चारों कट्टरपंथियों के संपर्क में थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।